हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज कंकनास किचन में बनने वाला है एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक हैंड बैग डिज़ाइन या पर्स केक जिसे हम कहते हैं। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह का डिज़ाइन आपने पहले कहीं और नहीं देखा होगा, एटलीस्ट फ्री सेशन में तो बिल्कुल भी नहीं देखा होगा। सो ये जो केक का ऑर्डर है ना, ये मेरी एक क्लाइंट है, उनके हस्बैंड ने दिया था ये ऑर्डर। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी वाइफ़ के लिए केक बनवाना है और उन्होंने पहले ना मुझे एक हार्ट शेप पिन्याटा केक का फ़ोटो भेजा था जो मैंने उनके बर्थडे पे बनाया था। और फिर बात करते करते उन्होंने कहा कि अच्छा, हैंड बैग शेप में कोई केक बन सकता है क्या? तो मैंने कहा हाँ, बन जाएगा। तो उन्होंने जो रेफरेंसेस भेजे थे ना, वो सारे फुल फॉन्डेंट केक्स के रेफरेंसेस थे। तो मैंने पूछा कि आपको कितना बड़ा केक चाहिए? तो उन्होंने कहा हाफ़ केजी। सो मैंने कहा कि हाफ़ केजी में तो इस तरह का शेप वाला केक बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एटलीस्ट 1.5 किलो तक जाता ही है। तो उन्होंने कहा कि फिर अच्छा, आप फिर सजेस्ट करो कोई डिज़ाइन जो हैंडबैग के शेप में हो। फिर मैंने उनको कुछ 2-3 डिज़ाइन भेजे, जैसे हमारे टिपिकल हैंडबैग शेप के केक्स होते हैं ना, क्रीम में जैसे हम बनाते हैं विद क्रीम के साथ, वैसे डिज़ाइन मैंने उनको भेजे। बट उन्हें अच्छा नहीं लगा कुछ भी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें ना इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा किडिश लग रहा है मुझे, कुछ और होगा तो आप भेजना मुझे। फिर ढूंढते ढूंढते मुझे एक डिज़ाइन मिला, मैंने उन्हें भेजा और कहा कि एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि मैं किस तरह से इस केक को बना सकती हूँ। फिर जब मैंने उन्हें डिटेल समझाया तो उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, फिर आप इसी तरह से बना दीजिए। एंड अगले दिन उन्हें सुबह 10 बजे चाहिए था वो केक। तो यहाँ पे मैं एज़ ऑलवेज़ रात को ही केक बना रही हूँ। तो मैंने पहले बेस बना लिया, 6 इंच के टिन में मैंने स्पॉन्ज को बेक किया और ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक है। सो जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ, केक को 3 लेयर्स में कट करके फिर उसको मैंने चॉकलेट सिरप से सोकिंग किया और उसके बाद गनाश से मैंने उसकी फिलिंग की। 2:1 रेशियो गनाश लिया था मैंने यहाँ पे, जैसा कि मैं नॉर्मली लेती हूँ। और उसके बाद मैंने केक को ना बिल्कुल सेंटर से कट किया, क्योंकि इसे हमें हैंडबैग के शेप में बनाना था। तो बिल्कुल सेंटर से कट किया मैंने केक को, और उसके बाद एक पार्ट के ऊपर थोड़ा सा गनाश लगा के दूसरे पार्ट को मैंने उस पार्ट के ऊपर प्लेस किया, ठीक है। और फिर मैंने 2 डावल्स लगाए छोटे वाले, ताकि उसको अच्छा सा सपोर्ट मिल जाए। एंड इसी तरह से मैंने केक को रख दिया फ्रिज में, ताकि वो सेट हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे मेरा गनाश जो है वो सेट नहीं हुआ था, काफ़ी सॉफ्ट था। तो अगर मैं केक को पलट के हैंडबैग शेप देने जाती तो वो ठीक से आता नहीं और मेरे लेयर्स शायद से अलग हो जाते। तो मैंने इसी तरह से केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के सेट कर दिया और उसके बाद मैंने आगे का काम किया। सो एक बार केक अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक पैलेट नाइफ़ की मदद से केक को बेस बोर्ड से लूज़ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद केक को उठा के मैंने एक बड़े केक बोर्ड के ऊपर रखा, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि 8 इंच के बोर्ड में बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक तो डिज़ाइन ऐसा है एंड उसके ऊपर मुझे केक में एक मैसेज भी लिखना था, मतलब बोर्ड के ऊपर एक मैसेज भी लिखना था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 इंचेस का बोर्ड ले लिया है, ठीक है। और केक को मैंने अच्छे से गनाश से ही थोड़ा सा कवर कर लिया था, तो मैंने एक्स्ट्रा गनाश नहीं लगाया। सो इस तरह से मैंने केक को दूसरे बोर्ड के ऊपर रख दिया एंड यहाँ पे मैं जस्ट हल्का सा इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। सो केक का जो बैक साइड है ना, यानी नीचे वाला पार्ट जो अभी केक का बैक साइड है, वहाँ पे मैंने कोई गनाश नहीं लगाया था। यहाँ पे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा विप्ड क्रीम लेके ना केक को हल्का सा कवर कर लिया, जैसे हम क्रम कोटिंग करते हैं केक्स की, बस उसी तरह से हल्का सा विप्ड क्रीम लेके मैंने केक को कवर कर लिया है, ताकि फाइनल फ्रॉस्टिंग जब मैं करूँ ना, तो ये गनाश जो है वो मतलब डिज़ाइन को ख़राब नहीं कर दे। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्रीम लगा के कर लिया था क्रम कोटिंग। और उसके बाद मैंने लिया है पिंक कलर का क्रीम, क्योंकि क्लाइंट को पिंक कलर का केक चाहिए था। एंड उस क्रीम से अब मैं पूरे केक को अच्छे से पहले कवर करूँगी एंड उसके बाद स्क्रैपर और पैलेट नाइफ़ की मदद से इसे हमें बहुत ही केयरफुली शेप देना है एंड
फिनिशिंग देनी है ना। इस तरह के केक्स में ना फिनिशिंग देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रॉपर शेप आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लगेगा ही नहीं कि हैंडबैग है, कुछ और ही लगने लगेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा के मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग दिया केक को। हालांकि डिज़ाइन ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रहता है ना कि खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी तरह से हम केक को बना सकें। सो एक बार फिनिशिंग दे दिया मैंने केक को एंड प्रॉपर शेप आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो केक का टॉप पार्ट है ना, उस पर मैंने पैलेट नाइफ़ को ऐसे टैप करते हुए थोड़ा सा वो डिज़ाइन जैसा बना लिया। हालांकि नहीं भी बनाते तो भी चलता, लेकिन मुझे लगा कि टॉप पे थोड़ा सा इस तरह से मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ। और उसके बाद आता है इसका मेन पार्ट, जो कि मेन अट्रैक्शन है केक का, जो कि मैं बता रही थी कि क्यों हमारा जो ये केक है वो बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली जब हम इस तरह से हैंडबैग केक्स बनाते हैं तो हम रोजेट्स बनाते हैं क्रीम से एंड पूरे केक को कवर कर देते हैं, उसके बाद हैंडल लगा देते हैं। लेकिन ये जो केक है, इस पे मैंने क्या किया, मैंने इस पे चॉकलेट्स लगाए उसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए। तो मैंने चॉकलेट्स ऑलरेडी बना के रख दिए थे और वो अच्छे से सेट भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से चॉकलेट्स को प्लेस कर रही हूँ सिर्फ केक के फ्रंट पोर्शन पे, जिससे कि बहुत अच्छा लुक आ रहा था केक में। और जब तक मैं ये चॉकलेट्स लगा रही हूँ, आप तब तक ये देख लो कि मैंने इन चॉकलेट्स को बनाया कैसे है। सो चॉकलेट्स के लिए मेरे पास इस तरह का सिलिकॉन मोल्ड है जिस पे फ्लावर्स बने हुए हैं, एंड दूसरा ऐसा छोटा रोजेस का मोल्ड है। सो रोजेस का जो मोल्ड है ना, वो बेसिकली फॉन्डेंट का मोल्ड है, लेकिन इसमें आप चॉकलेट्स भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल बेस्ड यानी कैंडी कलर ऐड किया है, जो कि स्पेशली चॉकलेट्स के लिए आता है। एंड उसमें मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड किया था, जिस थोड़े से फ्लेवर के लिए। आप कोई भी फ्लेवर अपने चॉकलेट्स में ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि जो एसेंस आप यूज़ कर रहे हो वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए, वरना आपका चॉकलेट जो है वो सीज हो जाएगा। सो इस तरह से मोल्ड्स में मैंने पोर कर लिया चॉकलेट को, और उसके बाद हल्का सा मोल्ड को टैप कर लिया ताकि कोई भी एयर बबल्स नहीं रहे, हमारा चॉकलेट बिल्कुल प्लेन एंड स्मूथ हो जाए। और फिर फ्रिज में रख दिया था 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमारे जो चॉकलेट्स हैं वो बहुत अच्छे से सेट हो गए। इसी तरह से जो रोजेस का मोल्ड है, फॉन्डेंट मोल्ड है, उसमें भी मैंने चॉकलेट फिल करके ऊपर से एक्स्ट्रा चॉकलेट जो था उसको रिमूव कर लिया। अगेन मोल्ड को टैप करके इसको भी फ्रिज में रख दिया, एंड इससे ना बहुत ही प्रिटी और क्यूट से रोजेस निकल के आते हैं। ऐसे आप फॉन्डेंट से भी बना सकते हो, यहाँ पे मैंने चॉकलेट से बनाया था। तो बस इसी तरह से बनाने के बाद चॉकलेट्स को मैंने एक एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में ही रख दिया था, जिससे कि वो चिल रहे एंड फिर हमें आसानी होती है इन्हें केक के ऊपर अप्लाई करने में। सो केक पे सारे चॉकलेट्स लगाने के बाद मैंने 1M नोज़ल पे जो बचा हुआ क्रीम था उसे फिल कर लिया, एंड इस तरह से मैंने एक बॉर्डर बना दिया आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ। उसके बाद जो हमारा फुसफुस या सिल्वर स्प्रे आता है ना, उससे मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया केक के ऊपर, ताकि अच्छी सी एक शाइन आ जाए। चॉकलेट्स पे भी बहुत अच्छी सी एक शाइन आ गई थी। एंड उसके बाद मैंने केक को बॉक्स में भर के फ्रिज में रख दिया, ताकि वो ओवरनाइट चिल्ड हो जाए, ठंडा हो जाए, एंड आगे का काम हम अगले दिन मॉर्निंग में करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ये केक तो बहुत ही प्रिटी बना है, कितना सुंदर लग रहा है, देन जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो काम बाकी है। सो ये अगले दिन मॉर्निंग में मैंने केक को फ्रिज से निकाल लिया है, एंड सबसे पहले मैंने क्या किया ना, जो मैसेज मुझे लिखना था बोर्ड के ऊपर, मैंने वो काम किया सबसे पहले। तो मैंने फॉन्डेंट से ही ना ये सारे लेटर्स को कट करके रख दिया था, एंड बोर्ड के ऊपर हल्का सा पानी लगा के इस तरह से मैंने फॉन्डेंट लेटर्स को प्लेस कर दिया, जिससे कि हमारा मैसेज हो गया कंप्लीट। उसके बाद आता है एक और हाईलाइट ऑफ दिस केक। सो यहाँ पे मुझे केक को ना फ्लावर्स से डेकोरेट करना था, एंड क्लाइंट को आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं चाहिए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं फ्रेश फ्लावर्स से केक को डेकोरेट करूँगी। तो मैंने पिछले ही दिन शाम को
ये रोज़ेज़ मंगा के रख दिए थे, पिंक एंड येलो कलर के रोज़ेज़। और इन रोज़ेज़ को ना मैंने ऑब्वियसली पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनका स्टेम छोटा किया, जो लीव्स थे उनको निकाला, और उसके बाद मैंने सारे रोज़ेज़ को इस तरह से क्लिंग रैप किया। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप फ्रेश फ्लावर्स यूज़ करते हो अपने केक के ऊपर, हमेशा या तो आप उसे क्लिंग रैप करोगे, यानी फ्लावर्स के स्टेम्स को या तो क्लिंग रैप करोगे, या तो एल्युमिनियम फॉयल से रैप करोगे, या फिर जो हमारा टेप आता है ना ग्रीन कलर का फ्लोरल टेप, उससे आपको रैप करना है। और ये आपको करना ही करना है, क्योंकि जब आप फ्लावर के स्टेम को कट करते हो, उस स्टेम में से कुछ जूसेस, कुछ केमिकल्स, कुछ भी निकल सकते हैं, जो आपके केक में जाने के बाद वो बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। तो आपने अगर फूलों को अच्छे से वॉश भी किया है ना, तो वो काफ़ी नहीं होता है, स्टेम्स को कवर करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने स्टेम्स को अच्छे से कवर कर लिया था, एंड जो बाकी के मेरे फ्लावर्स थे उनको भी मैंने सेलो टेप से रैप कर लिया था, जो स्टेम पार्ट है। और उसके बाद मैं इन फ्लावर्स को अपने केक के ऊपर इंसर्ट कर रही हूँ। अब हमारे फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं, कहीं से भी वो डायरेक्टली केक को टच नहीं कर रहे हैं। और जो फ्लावर के नीचे जो वो ग्रीन कलर का वो रहता है ना पार्ट, वो भी मैंने रिमूव कर दिया था, ताकि हमारे फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल सेफ़ रहे केक के लिए। तो इस तरह से मैंने फ्लावर्स को पहले सजा दिया केक के ऊपर, और उसके बाद जो फिलर फ्लावर्स थे वाइट कलर के, उनको भी मैंने प्लेस कर दिया, जिससे कि ये ना एक बुके ऑफ फ्लावर्स लग रहा था हमारे केक के ऊपर। सो इसके बाद मैंने इस तरह से ना फॉन्डेंट से 2 हैंडल्स बना लिए थे, बैग के जैसे हैंडल्स आते हैं। तो जो वायर आप देख रहे हो वो बेसिकली हमारा फ्लोरल वायर है, उसके अराउंड मैंने फॉन्डेंट को रैप कर लिया था, इस तरह से बेंड करके उसको शेप दे दिया था। और ये हैंडल्स लगाने के बाद जो मेरे पास लीव्स थे ना, रोज़ेस के जो लीव्स थे, उनको भी मैंने प्लेस कर दिया केक के ऊपर। एंड उसके बाद हमारे केक का लुक होता है कंप्लीट। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एक्सक्लूसिव लग रहा था ये केक देखने में, बिकॉज़ इस तरह के केक्स नॉर्मली आपको देखने को मिलते नहीं है जो कि नॉन फॉन्डेंट हो। एक्चुअली नॉन फॉन्डेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ हमारा हैंडल जो है ना केक का, वो फॉन्डेंट से बना है, बाकी इसमें केक में और कुछ भी फॉन्डेंट का नहीं है। और मेरे क्लाइंट को तो ये केक बहुत ही ब्यूटीफुल लगा था, उन्होंने बाद में मैसेज करके कहा था कि यू नो आपने बिल्कुल मतलब इतना एक्यूरेटली बनाया था केक, इतना एप्ट था, इतना प्रिटी लग रहा था। सो शी वाज़ वेरी हैप्पी। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को ये केक कैसा लगा, कितना डिफरेंट, कितना यूनिक लगा। एंड अगर आप लोग ये केक डिज़ाइन ट्राई करेंगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, आई वुड लव टू नो। और चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि एवरी ऑल्टरनेट डे मैं एक नया वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड अच्छा लगता है आप लोग के साथ वीडियोस शेयर करना, आपके कमेंट्स पढ़ना। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरह से नए नए डिज़ाइन आप लोग के लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।